नमस्कार, आदाब में रदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोलकाता की 5 मंजिला बिल्डिंग में आग, 9 मौतें, इनमें से कुछ बांग्लादेशी नागरिक। झारखंड में रद्द हुई ये 44 परीक्षाएं, सरकार ने जारी की लिस्ट। प्लान नहीं था, अमित शाह के कहने पर अरेस्ट किया, सत्येंद्र जैन पर केजरीवाल का दावा। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी में ईडी की छापेमारी, 10 ठिकानों पर रेड। जनता चुप बैठने वाली नहीं, हिरासत में ले गए तेजस्वी यादव, छात्रों के मुद्दे पर आरजेडी का शक्ति प्रदर्शन। हार्मुज को लेकर ट्रंप के दावे की ईरान ने उड़ाई धज्जियां, कहा सब झूठ बोल रहे हैं ट्रंप। अब समाचार विस्तार से। कोलकाता के मिर्जा गालिब स्ट्रीट स्थित 5 मंजिला बिल्डिंग में मंगलवार रात करीब 1:30 बजे आग लग गई। बिल्डिंग के अंदर कई होटल थे। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 2 महिलाएं और एक 4 साल का बच्चा भी शामिल है। सभी बेहोशी की हालत में मिले थे। 6 लोग घायल हुए हैं और अब तक 80 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। आग लगने के वक्त होटल्स में ज्यादातर लोग सो रहे थे। बिल्डिंग में धुआं भरने के कारण उनका दम घुटने लगा। मरने वालों में भारतीय और बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल हैं। लोगों की पहचान की जा रही है और पुलिस के मुताबिक मृतकों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। वो तो ठोस कारण नहीं हम लोगों को अभी तक मालूम पड़ा। वो फॉरेंसिक जो लोग आएंगे, साइंटिस्ट आएंगे, वो देखने के बाद ही पता चलेगा। इसलिए तो हम लोग तुरंत आ गए, बचाया, नहीं तो 100 लोगों का मृत्यु हो सकता था, क्योंकि 80 लोगों को हम इतना वल्नरेबल पोजीशन से हम लोग को रेस्क्यू किया और बाद में उन लोगों को फर्स्ट एड देने के लिए, ट्रीटमेंट देने के लिए हम लोग कोशिश किया। क्या बताई जा रही है? लगता है धुआं से हुआ, लगता है जरूर एक्शन होगा। इतना 9 आदमी मर गए, हम लोग तो जरूर एक्शन लेंगे। ये पूरा बिल्डिंग का जो परमिट कैसे मिला, बिल्डिंग का होटल बनाने का परमिट कैसे मिला, ट्रेड लाइसेंस कहाँ से मिला, ये पूरा जानकारी लेने के बाद ही वो पूरा एक्शन होगा। जो है 2-3 बार बातचीत हुआ, उन्होंने मेरे को लगातार फोन कर रहा है, क्या सिचुएशन क्या है, लगातार बातचीत हो रहा है उनके साथ। अभी कोई और लोग तो फंसे नहीं है? नहीं, और कोई नहीं है। हाँ, ठीक। झारखंड सरकार ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच उन 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की है जिन्हें अनियमितताओं की वजह से रद्द किया गया है। झारखंड सरकार ने देर रात 8 अलग अलग नोटिफिकेशन जारी कर ये जानकारी दी। सरकार ने बताया कि रद्द की गई परीक्षाओं में वे परीक्षाएं भी शामिल हैं जो 2014 से जेपीएससी और आउटसोर्स एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड ने आयोजित की थी। आज धरने का कितना दिन हो गया और धरने का प्लान क्या है? आज 26वां दिन है धरना का और हम लोग 26वां दिन से यहाँ डटे हुए हैं, पिछले 26 दिन से। और आज कल जो है सो सरकार के द्वारा जो हमारी सारी एग्जाम रद्द की गई थी उसका नोटिफिकेशन आई, हम लोगों ने उसका अध्ययन किया। आज हमारी 10 बजे तक वर्किंग कमेटी का बैठक है, कोर कमेटी का बैठक है। उस बैठक के पश्चात हम लोग आगे की जो भी डिसीजन होगा आप लोग को बताएंगे। सरकार का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें इंक्वायरी का कुछ बात है? सरकार की जो नोटिफिकेशन आया उसमें इंक्वायरी की जो बातें हैं न्यायिक जांच से रिलेटेड, वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको समझेंगे। और हम लोग आज वर्किंग कमेटी का बैठक है। सरकार के द्वारा जो न्यायिक जांच के बारे में बात आई है वो है कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के द्वारा जो सो उसकी अध्यक्षता में न्यायिक जांच की जाएगी। अभी सरकार ने बात मान ली है सबकी, और विद्रोह का कुछ प्लान बन रहा है करने का? विद्रोह सरकार जो है सो हमारी लगभग रद्द से रिलेटेड जितनी भी मांगे थी सभी मांगे मान ली है। हम लोग का अपील था कि जो है सो ठीक है, अगर सरकार के लिए सीबीआई बहुत दिक्कत लग रही है, जो कि हम लोग को मानना था कि सीबीआई देना चाहिए। सरकार अगर चाह रही है कि सीबीआई नहीं दे पाएंगे तो हम लोग का मांग है कि सिटिंग जज की अध्यक्षता में, सिटिंग जज की न्यायिक जांच में जो है चीजों को न्यायिक जांच करना चाहिए। इसी को लेकर के आज हमारी कोर कमेटी का 10 बजे बैठक है। उसके पश्चात आगे जो भी कुछ होगा हम
हम लोग जो सो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के साथ अपनी बैठक से पहले एक साफ कूटनीतिक दायरा तय किया और अटकलों को शांत करने की कोशिश की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जम्मू कश्मीर की समस्याओं का समाधान नई दिल्ली करेगी, न कि वाशिंगटन। आज श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए अब्दुल्ला ने स्पष्ट किया कि हालांकि वो स्थानीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन वो इस बैठक का इस्तेमाल किसी विदेशी राजनयिक के सामने भारत की शिकायत करने के लिए बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब्दुल्ला ने साफ तौर पर कहा कि वाशिंगटन हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करेगा। Ambassador to India is traveling to Srinagar today, and you have a scheduled meeting with him. How do you see his visit? काफ़ी लंबे अरसे के बाद अमेरिका के एम्बेसडर जो हैं वो जम्मू कश्मीर आ रहे हैं और मेरी तो किसी भी अमेरिकन एम्बेसडर से बहुत ही ज़्यादा लंबे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है। आने दीजिए, उनसे बैठ के बात करेंगे। मैं ज़्यादा तो उनसे सुनना पसंद करूंगा, लेकिन वो भी सुनने के लिए आ रहे हैं। अब देखते हैं किस तरह की बातचीत होती है। आज दोपहर को वो मिलने आ रहे हैं। और कुछ वो भी सुनना पसंद करेंगे। मतलब वो सुने ना सुने, हमारे प्रॉब्लम्स का उनसे कोई खास लेना देना है नहीं। ना ये मेरी आदत रही है कि मैं अपनी शिकायत किसी दूसरे मुल्क के किसी एम्बेसडर से कहूं। हमारे मसलों का हल जो है वो वाशिंगटन ने नहीं करना है। हमारे मसलों का हल हमारे मरकजी हुकूमत ने करना है। तो ये मुझे लगता है एक बहुत गलत बात होगी अगर मैं अपने मुल्क के बारे में शिकायत करूं और वो किसी दूसरे मुल्क के एम्बेसडर को करूं। वो मेरी आदत नहीं है। बात तो मैं जम्मू कश्मीर के हवाले से और हमारे हालात के हवाले से ज़रूर करूंगा। ना शिकायत करूंगा, ना उन शिकवों का कोई हल उनसे जो है मैं हासिल करने की कोशिश करूंगा। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व जल मंत्री सत्येंद्र जैन को एसीबी ने अरेस्ट कर लिया है। इससे पहले भी 18 महीने जेल में रह चुके सत्येंद्र जैन पर इस बार दिल्ली जल बोर्ड में टेंडर प्रक्रिया में हेरफेर के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इसको लेकर पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दावा किया है। केजरीवाल का कहना है कि सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करने का कोई प्लान ही नहीं था, केवल अमित शाह के कहने पर उन्हें अरेस्ट किया गया है। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन जी की गिरफ्तारी बीजेपी के द्वारा किए गए विच हंट का हिस्सा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो दिल्ली में एक के बाद घोटाले कर रही है, चाहे साइकिल का घोटाला हो, चाहे राशन का घोटाला हो, चाहे स्वास्थ्य का 650 करोड़ का घोटाला हो, लेकिन उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और दूसरी तरफ हम वही किस्सा रिपीट होता हुआ देख रहे हैं जो 2022-23 में हुआ। सबसे पहले सत्येंद्र जैन जी को झूठे केस में फंसाया गया, 2 साल तक जेल में रखा गया और उसके बाद ये सामने आया कि कोई भी सबूत नहीं था और उनको गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया था। उस समय सत्येंद्र जैन जी हिमाचल प्रदेश के प्रभारी थे, वहां पे चुनाव को डिस्टर्ब करने के लिए किया गया और इस बार पंजाब के सह प्रभारी होने के नाते जहां पे फरवरी में चुनाव आ रहे हैं, ये बीजेपी की साजिश है। लेकिन मैं बीजेपी वालों को बता दूं कि अहंकार और अत्याचार की भी एक सीमा होती है। इतना अहंकार मत करो। आखिरकार आपको भी देश के लोगों ने वोट दे के चुना है। अगर इतना अहंकार हो जाएगा तो देश की वही जनता आपको जवाब देकर बाहर निकालेगी। और ये जो पंजाब में आम आदमी पार्टी को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। ईडी के लखनऊ जोनल ऑफिस ने आज मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की चल रही जांच के सिलसिले में रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली में 10 जगहों पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 की धारा 17 के तहत तलाशी अभियान चलाया है। ये जांच इस बात की है कि सरकारी ठेकों के पैसे में धांधली की गई है। आरोप है कि कुछ प्राइवेट ठेकेदारों के जरिए सरकारी फंड्स को दूसरी तरफ मोड़ा गया और फिर उस पैसे का इस्तेमाल
यूनिवर्सिटी या ट्रस्ट के नाम पर संपत्ति बनाने में किया गया है। जांच में ये बात भी सामने आई है कि ठेकेदारों और ट्रस्ट के बीच पैसे का लेन देन हुआ था। जिन ठेकेदारों को सरकारी काम में फायदा हुआ है, उन्होंने दान और कंस्ट्रक्शन के काम में ये पैसा ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी से लगाया है। सतनाम सिंह मट्टू एडवोकेट हूं, एक्स प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन रामपुर। और मैं कुछ बच्चों ने कहा था कि हम यूनिवर्सिटी में आए हैं तो हमारे फोन नंबर बाई फोर्स यहाँ लिखे जा रहे हैं। जो फोन नंबर जिनके पास नहीं है उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, और यहाँ जो फोन नंबर नहीं लिखाना चाहते उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। उनके नाम और क्लासरूम से अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। इस पर हमने रिक्वेस्ट किया आप बच्चों की पर्सनल नॉलेज के लिए फोन नंबर ना जबरदस्ती लें। बाकी आप जो जांच करनी है, उनकी तलाशी लेनी है, ले लो, जो करना है करो। कौन लोग हैं ये, क्या पता नहीं, अपने आप को ईडी वाले बताते हैं, कौन है ये नहीं पता। कहाँ यूनिवर्सिटी में कहाँ का छापेमारी, ये कोई पता नहीं कहाँ छापे। क्या मकसद इनका इस तरह जो यूनिवर्सिटी पे कार्रवाई? ये भी पता नहीं है। मैं मकसद तो एक ही हो सकता है, यूनिवर्सिटी बंद हो जाए बस। पहले बिल्डिंगें तोड़ने का ऑर्डर किया था, वो गलत ऑर्डर था। स्टे हो गया तो अब सोचा स्टे हो गया तो अब ईडी के माध्यम से कुछ ना कुछ कर दें, जिससे यूनिवर्सिटी बंद हो जाए, शिक्षा का मंदिर बंद हो जाए और बच्चे पढ़ ना सकें। आप आजम खान के करीबी भी हैं और जिम्मेदार भी हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? यूनिवर्सिटी से आपका क्या? देखिए, मैं सबसे करीबी हूँ शिक्षा के। शिक्षा जो है ये नहीं रुकनी चाहिए, शिक्षा का मंदिर चलता रहना चाहिए। अगर बच्चे पढ़ेंगे तो सवाल करेंगे, ये सरकार चाहती है कि बच्चे पढ़े ना, बस इसीलिए ये सब कार्रवाई चल। यूपी जापान बिजनेस कॉन्क्लेव पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि योगी जी तो इस समय बहुत ही परेशान हैं। योगी जी ने अपने मंत्रिमंडल के ना जाने कितने मंत्रियों को निवेश के लिए भेजा था और ताल ठोकर कहा था कि अब तो यूपी में सबसे उद्यमी आ रहे हैं। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, 10 साल हो गए हैं, एक भी बिजली का प्लांट नहीं लगा है। इसका नतीजा यह है कि बिजली का घोर संकट आ गया है, हाहाकार मचा हुआ है। ये कुछ भी नहीं है, जो कुछ होगा सत्ता परिवर्तन के बाद ही होगा। सब कुछ होने वाला है जब अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री होंगे और पीडीए की सरकार होगी। योगी जी तो इस समय बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। योगी जी हैं कि अपने मंत्रिमंडल के न जाने कितने मंत्रियों को निवेश के लिए भेजा था और ताल ठोक करके कह रहे थे कि अब तो उत्तर प्रदेश में इतने उद्यमी आ रहे हैं, ये है। अभी तक कुछ हुआ नहीं, 10 वर्ष हो गया, एक भी बिजली का प्लांट नहीं लगा, जिसका नतीजा है बिजली का घोर संकट है, हाहाकार मचा है। रात रात बच्चे तड़फड़ा रहे हैं, अंधेरा हो गर्मी में। तो ये कुछ नहीं है, ये इस तरह के बेबुनियादी खबरें हैं और बेबुनियादी बातें हैं। जो कुछ होगा सत्ता परिवर्तन के बाद ही सब कुछ होने वाला है। अखिलेश यादव जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, पीडीए सरकार बनेगी, तभी आप उम्मीद कर सकते हैं विकास का, सम्मान का, और युवकों को नौकरी का, किसानों की जो बदहाली है उससे छुटकारा का, महिलाओं के सम्मान का, कानून व्यवस्था चुस्त का। उसकी कल्पना इस सरकार में आप नहीं कर सकते। वो केवल माननीय अखिलेश जी की सरकार आएगी, पीडीए की। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के जौहर यूनिवर्सिटी मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने आज छापेमारी की। इस मामले में योगी सरकार के मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने सपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राजभर ने कहा कि सपा के लोग चाहते नहीं कि आजम खान जिंदा रहें। राजभर ने कहा कि इसके लिए अखिलेश यादव और सपा के नेता जिम्मेदार हैं। वे नहीं चाहते कि आजम खान जिंदा रहें। ये वही लोग हैं जो रात में योगी आदित्यनाथ से मिलते हैं और दिन में भाजपा की आलोचना करते रहते हैं। रात में वे उन्हें बताते हैं कि क्या हुआ है और किन चीज़ों की जांच कराने के लिए वे कहते हैं, और सुबह फिर छापेमारी शुरू हो जाती है। पूरे मामले के जिम्मेदार समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी हैं और शिवपाल जी हैं। सरकार रहते हुए इन लोगों ने उस जौहर यूनिवर्सिटी का नक्शा पास नहीं किया जो सरकारी जमीनों पर बने। सरकारी जमीन थी तो वो यूनिवर्सिटी के नाम इनकी सरकार 5 साल थी, तो इन्होंने क्यों नहीं किया। और मजे की बात है कि ये लोग खुद चाहते हैं कि आजम खान जी को इसी तरह तंग किया जाए, परेशान किया जाए,
ये सरकार में जब सपा की सरकार थी तो बहुत परेशान किए थे अखिलेश जी को, शिवपाल जी को, तो इस नाते इस तरह का खेल हो रहा है। देखिए, हमारा एनडीए गठबंधन, हम लोग समय पर अपनी बात तय कर लेंगे, किसको कितनी सीट मिलेगी। अखिलेश जी अपना देखें, उधर उनके प्रभारी जी एकदम चापे हुए हैं कि 201 सीट से कम हम लड़ने वाले नहीं हैं, गठबंधन जारी रहेगा लेकिन 201 सीट चाहिए। पहले उधर निपट लें, हम आने के चक्कर छोड़ें। पीट तो रहे हैं, अभी लखनऊ में पीट दिए जो है अशफाक, किसको पीटा मालूम? वो मौर्या और लोध बिरादरी में आते हैं, पीट दिया बढ़िया से, दरोगा को धर लिया। ये तो अखिलेश जी के इशारे पर सब हो रहा है। बिहार में नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई और AK-47 से गोली चलाए जाने के विरोध में आरजेडी आज राजभवन मार्च तक प्रदर्शन कर रही है। हजारों की संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता जब राजभवन के पास पहुंचे तो उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया गया। तेजस्वी यादव को हिरासत में ले लिया गया। हिरासत में लिए जाने के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि हम डरने वालों में से नहीं हैं, हम छात्रों के अधिकार की खातिर पेपर लीक रोकने के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि जनता चुप बैठने वाली नहीं है, हमें न्याय चाहिए, जवाबदेही तय हो कि किसके आदेश पर गोली चलाई गई। बिहार पेपर लीक का केंद्र बनता जा रहा है। सरकार क्यों नहीं आप लोगों की बात सुनती है? सरकार आप लोगों की बात नहीं सुनती है, तो लगातार छात्र मुद्दा उठा रहे हैं, सड़क पर उतरना पड़ेगा। क्या कहेंगे? जिंदाबाद। जो छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है, आज कम से कम 20 से 25 दिन गुजर गए हैं, फिर भी सरकार नींद से नहीं जागी है। आज सुना कि सुप्रीम कोर्ट में भी बिहार सरकार ने यह माना कि हाँ AK-47 का इस्तेमाल हुआ था, तो जज साहब को यह पूछना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट में जो बिहार सरकार के वकील थे कि AK-47 लेके प्रदर्शन में जाने की अनुमति किसने दी। अगर डीएम और एसपी ने अनुमति दी थी तो तत्काल उनको सस्पेंड करना चाहिए, लेकिन ये बिहार सरकार हत्यारी सरकार है जो आम जन का भी, बिहार वासियों का हत्या करवा रही है आए दिन, और युवाओं के भविष्य की भी हत्या कर रही है। छात्र सड़क पे भी बैठे हुए हैं। बिल्कुल, आपने देखा जिस तरह से BPSC के छात्र भी गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार में एक बार फिर से सियासी घमासान तेज हो गया है। आरजेडी के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के लोक भवन मार्च को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने निशाना साधा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने तेजस्वी यादव के मार्च को राजनीतिक करियर बचाओ मार्च करार दिया। संजय सरावगी ने कहा कि तेजस्वी यादव महीनों तक गायब रहते हैं और उन्हें बिहार की चिंता नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद तेजस्वी यादव विधानसभा सत्र से भी गायब रहते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव जनता के मुद्दों की बजाय अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए मार्च निकाल रहे हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष आज राजभवन मार्च निकाल रहे हैं सर, पेपर लीक, छात्रों पर कार्रवाई, कानून व्यवस्था के मुद्दों को लेकर। देखिए, तेजस्वी का राजनीतिक कैरियर बचाओ यात्रा है, मार्च। आम जनता ने इनको रिजेक्ट कर दिया। राजद का लगभग बिहार से सुपड़ा साफ हो गया। इनको बिहार से कोई मतलब नहीं, महीनों दिन बिहार से गायब रहते हैं। और नेता प्रतिपक्ष है, सदन में दिखना चाहिए, सदन के सत्र से गायब रहते हैं। ये अपना राजनीतिक कैरियर बचाओ मार्च कर रहे हैं। और जहां तक जो विषय है, सिवान में जवान भीड़ में घिर गया था तो आत्मरक्षार्थ हवाई फायरिंग उसने किया था, लेकिन उस पर निलंबित कर दिया। कार्रवाई चल रही है। और बिहार में हम लोगों ने विधानसभा में पेपर लीक के मामले पर सबसे कड़ा कानून बनाया, 1 करोड़ रुपया तक का फाइन, और इसको संस्थागत अपराध घोषित करके और 8 वर्ष तक की सजा हम लोगों ने जो है पेपर लीक के मामले में। तेजस्वी के पिताजी ने दशकों तक राज किया, इनके पार्टी ने क्या कानून बनाया, कितने पेपर लीक इनके जमाने में हुए, क्या किए? कुछ नहीं किए। और भ्रष्टाचार का मामला हो, अपराध का मामला हो, हमारी सरकार पुलिस को पूरी छूट दी हुई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जा रहे हैं।
और लगातार कार्रवाई हो रही है, सीसीटीवी कैमरे लगा रहे हैं, पुलिस की बहाली हो रही है, लगातार हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं और स्पष्ट रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का भ्रष्टाचार और अपराध में जीरो टॉलरेंस है, तभी लगातार कार्रवाई हो रही है, आप देख रहे हैं। इसीलिए ये तेजस्वी का राजनीतिक कैरियर बचाओ मार्च है। और छात्रों का मामला था तो 25-25 दिन तक झारखंड में इनको सरकार का समर्थन है, इनके मंत्री हैं, वहां मार्च करना चाहिए था। इनको कोई चिंता थी छात्रों की? कोई चिंता नहीं थी। जहां तक TRI 4 का मामला है, कल सरकार ने भेज दिया छात्रों के बहाली के लिए, पुनः BPSC को भेजा है। लगातार सरकार बहालियां कर रही है बिहार में। इसीलिए जो है इनका राजनीतिक कैरियर बचाओ यात्रा जनता सब समझ रही है, ये सब चलने वाला नहीं है। इनको मार्च करना चाहिए था, पहले झारखंड में मुख्यमंत्री आवास मार्च करना चाहिए। 25-25 दिन तक छात्र अनशन पर बैठे थे और उसके बाद ये परीक्षा कैंसिल हुई, लेकिन जिनके कारण छात्रों का भविष्य चौपट हुआ वो तो CBI इंक्वायरी नहीं दी सरकार ने। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ फिलहाल कोई बातचीत नहीं हो रही है और ना ही ऐसी कोई बातचीत तय है। दूसरी ओर ईरान का कहना है कि अमेरिका अब उन शर्तों पर बातचीत के लिए दबाव बना रहा है। इस बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी तनाव बढ़ गया है। मिसाइल हमले के आरोप, समुद्री नाकेबंदी, व्यापारिक प्रतिबंध और तेल की बढ़ती कीमतों ने पूरे क्षेत्र की चिंता बढ़ा दी है। अल जजीरा की हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका के रुख का पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ईरान को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करने में नाकाम रहने के बाद अमेरिका अब तेहरान की शर्तों पर बातचीत करने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। ईरान का कहना है कि बातचीत आगे तभी बढ़ सकती है जब उनकी शर्तों को स्वीकार किया जाए। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत, आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।